नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जोशी एस्ट्रोलॉजी सर्विस के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। जानेंगे राहु की महादशा के कुछ लक्षण और उनसे निजात पाने के कुछ सरल उपाय। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, राहु को ज्योतिषियों ने पाप ग्रह की संज्ञा दी हुई है, अर्थात कुछ ज्योतिषी इसे पाप ग्रहों का राजा भी मानते हैं। राहु की महादशा कुंडली में 18 वर्ष की होती है और यदि कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में नहीं है या अशुभ स्थिति में है या अपनी नीच राशि में विराजमान है अथवा 6, 8, 12 भाव में स्थित है तो इसकी महादशा अति कष्टकारी होती है और इस महादशा में व्यक्ति को बहुत सारे दुख भोगने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा राहु की महादशा में जो लक्षण देखने को मिलते हैं वह क्या है। साथियों, राहु की महादशा के लक्षण जानने से पहले यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो ऐसे ही फ्री वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे अपडेट कर सकते हैं। साथियों, यदि आपकी कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में है और आपकी कुंडली में राहु की दशा शुरू हो गई है तो आपको मानसिक तनाव में वृद्धि महसूस होगी, साथ ही साथ आर्थिक नुकसान भी आपको होगा। इसके अलावा बात बात पर आपको गुस्सा आएगा, आपकी वाणी कठोर होती जाएगी और आप अपशब्दों का प्रयोग भी ज़्यादा करने लगेंगे। राहु की महादशा में व्यक्ति लापरवाह हो जाता है, इसलिए राहु की महादशा में बने बनाए काम तो बिगड़ने ही लगते हैं। साथ साथ यदि आप वाहन चलाते हैं तो ध्यान रखें, राहु की महादशा होने पर दुर्घटना इत्यादि के योग भी बनते हैं। राहु की महादशा में कई प्रकार के रोग भी लग जाते हैं, जैसे पेट की समस्या होती है, सिर में दर्द हो जाता है, गैस की समस्या रहती है। राहु की महादशा में भोजन में भी बाल या कंकड़ निकलता है और दिमागी संतुलन बैलेंस बिगड़ जाता है। साथ ही साथ शत्रु भी हावी होने लगते हैं और शत्रुओं से संबंधित परेशानी बढ़ जाती है। इसी के साथ अगर राहु गोचर में भी खराब चल रहा है तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी। राहु की दशा में जो एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिली है वह यह है कि व्यक्ति के ऊपर झूठा मुकदमा लग जाता है और वह कोर्ट कचहरी के चक्कर में बिना बात के फंस जाता है। राहु की महादशा में स्त्रियों के लिए गर्भपात की स्थिति बन जाती है। यदि आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो आपके अपने उच्चाधिकारियों से भी संबंध खराब होते हैं और बिना किसी बात के उनके क्रोध का आपको डेली सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ यदि आप अपना कोई कार्य करते हैं या अपना कोई बिजनेस है तो उसमें भी घाटा होने लगता है। इसके अलावा आत्मबल में कमी महसूस होती है और व्यक्ति बहुत कंफ्यूज सा फील करता है। राहु के अन्य लक्षणों में व्यक्ति अपना काम छोड़ करके समय बर्बाद करने वाले कार्यों को ज़्यादा करता है। व्यक्ति के नाखून अपने आप टूट जाते हैं और सर के बाल भी झड़ने लग जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि राहु की महादशा में व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, उसे सही और गलत का ज्ञान नहीं रहता है, उसको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ जाती हैं, उसके हर कार्य बिगड़ते हुए चले जाते हैं और व्यक्ति के मान सम्मान में भी कमी हो जाती है। इसके अलावा मस्तिष्क और पेट संबंधी बीमारियां या गले या फेफड़े से संबंधित बीमारियां होने का भी खतरा रहता है और कैंसर की भी स्थिति कभी कभार बन जाती है। साथ ही साथ राहु की महादशा में व्यक्ति के घर पर चोरी या उसके साथ छल कपट होने का खतरा भी बढ़ जाता है। साथियों, कुंडली में यदि राहु और शनि की युति है तो व्यक्ति के ऊपर राहु की महादशा में भूत प्रेत या ऊपरी बाधाओं का भी खतरा बढ़ जाता है। तो साथियों, यह कुछ लक्षण हैं जो राहु की महादशा में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यदि आपके साथ भी इस तरह की कोई घटनाएं घटित हो रही हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपको अपनी कुंडली में राहु की स्थिति एक बार चेक करवानी चाहिए और उसको अनुकूल करने के उपाय करने चाहिए। तो साथियों, राहु की महादशा में जो मैंने लक्षण आपको बताए वह सब परेशानियों से भरे हुए हैं और राहु की दशा बहुत परेशान करने वाली होती है, साथ ही कष्टकारी होती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, यदि कुंडली में राहु की चंद्र के साथ युति हो या सूर्य के साथ युति हो या मंगल के साथ युति हो या जो है बृहस्पति के साथ युति हो तो यह भी एक अच्छी युति नहीं मानी जाती है। यह क्रमशः ग्रहण दोष, अंगारक दोष और गुरु चांडाल दोष का निर्माण करते हैं।
यदि कुंडली में ऐसा दोष उपस्थित है और उसके साथ राहु की दशा चल रही है, तो जो आपके ये बाकी के ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, अगर ये शुभ हैं तो इनके शुभ प्रभाव को भी राहु की महादशा में अशुभ परिणाम मिलेंगे आपको, और अगर ये अशुभ हैं तो आपकी परेशानी पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यदि किसी कुंडली में काल सर्प दोष का भी निर्माण हो रहा है राहु और केतु के वजह से, तो राहु की महादशा में और ज़्यादा कष्ट उस जातक को भोगने पड़ेंगे। तो साथियों, यह थे कुछ लक्षण जो मैंने आपको बताए कि राहु की महादशा में आप इन लक्षणों को महसूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके उपायों की। उपाय करने से आपको इन समस्याओं से काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है। तो आइए जानते हैं क्या है वह उपाय। राहु को अनुकूल करने के लिए आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, क्योंकि राहु हनुमान जी से काफ़ी डरते हैं और हनुमान जी का पूजन करने वाले को राहु देव ज़्यादा कष्ट नहीं देते हैं। सबसे बढ़िया जो उपाय है राहु देव को प्रसन्न करने का और उनकी कृपा प्राप्ति का, वह है राहु देव के बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः के 18,000 बार जप या तो आप खुद करें या किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाएं और उसके बाद हवन भी करवाएं। तो यह एक राहु के बीज मंत्रों का अनुष्ठान होता है। बीज मंत्र का अनुष्ठान करने से राहु के कुप्रभाव में कमी आती है और राहु देव की शुभ कृपा आपके ऊपर होती है। बीज मंत्र के जाप के लिए आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे द्वारा भी बीज मंत्रों के जाप किए जाते हैं। अगले उपाय मैं आपको बताऊंगा। आप किसी भी धर्म स्थल पर जाकर के वहाँ पर जूते चप्पल रखने की जो जगह होती है उस जगह की सफाई करें। ऐसा करने से जो है राहु अनुकूल होते हैं। साथियों, माता दुर्गा का पूजन करने से भी राहु अनुकूल होते हैं। राहु की दशा अगर चल रही है तो माँ दुर्गा के जो नवाण मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, इसका प्रतिदिन 108 बार भी आप जप करें तो इस पीड़ा में आपको कमी महसूस होती है। या माता दुर्गा से संबंधित जो स्तोत्र है, मंत्र है, चालीसा है, उनका भी आप प्रतिदिन पाठ या जप करें तो राहु पीड़ा में आपको कमी महसूस होगी। राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए जो आप कर सकते हैं कि अपने से जो बड़े हैं, आपके माता पिता गुरु, उनका आदर करें और उनका दिल कभी भी न दुखाएं। इसके अलावा जो है कुष्ठ रोगियों की सेवा करने से भी राहु की पीड़ा में लाभ होता है। और राहु की पीड़ा निवारण के लिए एक अन्य उपाय में आप कौवों को और कुत्तों को मीठी रोटी डाल सकते हैं। ऐसा करने से भी जो है राहु देव आपके ऊपर अनुकूल होते हैं। यदि किसी गरीब कन्या का विवाह हो रहा है और आप उसमें कुछ मदद करें तो ऐसा करने से भी राहु का दुष्प्रभाव कम होता है। अन्य उपाय में साथियों, आप राहु से संबंधित वस्त्रों का दान कर सकते हैं। जैसे नीले रंग का वस्त्र आप दान कर सकते हैं। नीले रंग के वस्त्र में एक नारियल लपेट करके आप 11 शनिवार जो है बहते हुए जल में भी विसर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा कंबल का दान भी आप राहु के लिए कर सकते हैं। राहु के रत्न गोमेद का भी दान किया जा सकता है। साथियों, यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। गोमेद की बात चली है, यदि आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है तो कभी भी बिना किसी सलाह के गोमेद रत्न आप धारण नहीं करें, अन्यथा आपको जो है नुकसान ज़्यादा होने के चांसेस रह सकते हैं। राहु की महादशा जब भी चले हमेशा राहु की शांति ही करवानी है, राहु को एक्टिवेट नहीं करना है कभी भी, और गोमेद पहनने से राहु एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपकी जो परेशानी पहले से चली आ रही है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उस केस में राहु को डीएक्टिवेट हमें करना है, शांत करना है, उनका शुभ प्रभाव लेना है, पावर नहीं बढ़ाना है। अन्य उपाय में आप भगवान शंकर या भगवान भैरव की उपासना भी कर सकते हैं। भगवान शंकर की उपासना करने से राहु और केतु दोनों अनुकूल होते हैं और कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसका भी निवारण होता है। एक अन्य उपाय में आप प्रत्येक शनिवार को अपने नहाने के जल में एक ढक्कन गोमूत्र डाल करके नहाएं तो ऐसा करने से भी राहु ग्रह अनुकूल होता है। रुद्राक्ष के द्वारा भी आप राहु ग्रह को अनुकूल कर सकते हैं। राहु को अनुकूल करने के लिए आप 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं और घर पर राहु यंत्र रख करके आप इसकी भी पूजा कर सकते हैं। साथियों, कुछ बातें यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपको बताऊंगा कि यदि आपके ऊपर राहु ग्रह की महादशा चल रही है तो आप मदिरा का सेवन ना करें, पराई स्त्रियों से संबंध न रखें, तामसिक भोजन नहीं करें, झूठ इत्यादि नहीं बोलें, झूठी गवाही इत्यादि न दें और किसी को धोखा न दें। राहु को मजबूत करने के लिए आप अपने घर में पानी की बर्बादी भी बिल्कुल ना करें। जितना पानी आपको पीने के लिए चाहिए उतना ही पानी आप लें, उसे गिराएं नहीं।
ऐसा ही अन्य जगहों पर भी पानी का इस्तेमाल करें। तो साथियों, यह कुछ जानकारियाँ राहु ग्रह की महादशा के बारे में और उनसे संबंधित उपायों के बारे में थी। यदि आपकी कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपडेट कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलिए और हमें कमेंट बॉक्स में अपडेट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जोशी एस्ट्रोलॉजी सर्विस का यूट्यूब चैनल।